नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में विजय सिंह राणा। बात कर रहे हैं आज इछावर विधानसभा की। इछावर विधानसभा में शैलेंद्र पटेल जी ने सड़कों की मांग को लेकर नाव चलाई, गेड़ियां चलाई। आज भी विकास वहां पर अधूरा है। इछावर का पास का गांव हो, चाहे इछावर विधानसभा भोपाल के नज़दीक जो गांव लगता है, वहां भी आज विकास अधूरा है। सड़क निर्माण के लिए लोगों ने कहीं आवाज़ उठाई, वहाँ के मतदाताओं ने आवाज़ उठाई, लेकिन आज भी सड़क निर्माण अधूरा है। चाहे वो जमनी पल्ली से फंदा तक की बात करें, चाहे तज अमरोज से खामलिया तक की बात करें, तज से डोडी की बात करें, लेकिन आज भी विकास वहाँ पर कोसों दूर है। ग्रामीण परेशान है। कांग्रेस पार्टी ने इस समय शैलेंद्र पटेल पर भरोसा जताया है और अपना प्रत्याशी बनाया है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता की आवाज बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद विजन जी। और मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने विधानसभा की जानकारी एकत्रित कर रखी है, चाहे वो इछावर के उस कोने की बात हो, चाहे भोपाल के पास में खामलिया की बात हो या तज की बात हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत पैनी नजर से इन सब चीजों को देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आज गांव में बहुत से ऐसे गांव इछावर विधानसभा में हैं जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही। एक लंबी लड़ाई जो उस समय हमने लड़ी विपक्ष के विधायक होने के नाते, जैसा आपने बताया कि चाहे नाव चलाने की बात हो, चाहे अभी गेड़ी चलाने की बात हो, चाहे पदयात्राओं की बात हो, चाहे धरने की प्रदर्शन की बात हो, अब जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक कहीं न कहीं एक वरदस्त रहेगा मुख्यमंत्री जी का। और जो हमारी खुद की मांगे थी, आपकी मांगे, हमारी मांगे, जनता की मांगे, इन मांगों को अब जमीन पर उतारने की बात। जब तो हम फाइल ही चलवा सकते थे वो हमने किया, विधानसभा में सवाल उठा सकते थे, मुद्दे ले जा सकते थे, लेकिन अब वो काम करवाने का मौका आने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने इस संघर्ष जो हमारे जनता ने किया, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, नेताओं ने किया, आम लोगों ने किया, उस संघर्ष के बाद पुनः भरोसा जताया और इस चुनाव में उतारा। देखिए विजयन जी, मैं अपने आप में इस बात का अभिमान करता हूं, घमंड करता हूं कि जब 2013 से 18 तक इछावर की क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक चुना था, सर्वाधिक किसानों के किसी ने प्रश्न पूछे तो इछावर के जनता के इस विधायक ने पूछे थे। मेरी प्राथमिकता में किसान सबसे पहले है, क्योंकि मैं किसान का बेटा तो हुई हूँ, खुद किसान, आज भी खेती अपनी खुद कराता हूँ, तो किसान के लिए ही जीवन समर्पित है। किसानों को भाव नहीं मिल रहा, 110 गाँव सिंचाई की सुविधाओं से वंचित रहेंगे, पीने के पानी, क्योंकि हमारी पूरी विधानसभा ग्रामीण है, वो वंचित है। लगभग 90% गांव हमारे वंचित है। हमारे किसान के बेटों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो मेडिकल कॉलेज अगर सीहोर के आसपास बनता तो एक हॉस्पिटल बड़ी आती, इछावर, आष्टा, सीहोर सब लोगों को भला होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने पक्षपात किया है, भेदभाव किया, उसका परिणाम है कि बुधनी ले गए। अब बताइए, मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के लिए कोई आष्टा, इछावर, सीहोर का आदमी बुधनी जाएगा क्या? भोपाल जा रहे थे, भोपाल जाएंगे, क्या लाभ मिला हमें? वो हमें क्या दिया? सेकड़ा कड़ी में पागल खाना। लोग इनको मामू कहने लगे तो क्या हमें मामू बना रहे हैं पागल खाना देकर? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। और मुझे तो ये लगता था जब चुनाव हारने के बाद कि विपक्ष का विधायक रहा हूं, अब 4 सालों से जब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की थी, विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सांसद जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो सारे मुद्दे पूरे होने थे, लोगों की डिमांड पूरी होनी थी। लेकिन आज जब गांव में जाओगे तो गांव आज भी नाराज है। मेरा तो उन मतदाताओं से निवेदन है कि चुनाव का बहिष्कार ना करके जिन्होंने काम नहीं किया उनका बहिष्कार करें, ताकि यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है, काम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लोगों के बीच में चलना चाहिए। और निश्चित रूप से जब जनता काम नहीं तो वोट नहीं का नारा चलाएंगे तो आप ये मान के चलिए, नेचुरल तरीके से, सीधे तरीके से जिन्होंने नकारा निकम्मापन किया वो अपने घर बैठ जाएंगे। बिल्कुल, शैलेंद्र पटेल जी से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह इछावर विधानसभा क्षेत्र में विकास आज भी अधूरा है। नर्मदा जल परियोजना हो चाहे नल जल योजना हो, आज भी इछावर का कंठ सूखा है। लेकिन कोलार से पानी भोपाल जाता है, कालिया सोन जिसे हम कालिया डैम बोलते हैं, वहाँ का पानी भोपाल जाता है। लेकिन इछावर के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आज भी पर्याप्त पीने के पानी की सुविधा नहीं है। तो इछावर से विकास के नाम पर बहुत भेदभाव किया गया है।